नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। क्या बीमारी हो सकती है आप सोच सकते हैं। बहुत कॉमन सी डिजीज़ है, जिनको है उनको बहुत दुख होता है। इसका नाम है न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कुल मिला के जो बात है वो है नर्वस सिस्टम वीकनेस की। अलग अलग नाम मेडिकल में दिए गए हैं, लेकिन कंक्लूजन एक ही है कि नर्व्स जब वीक हो जाते हैं और उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहता, वीक होने की वजह से बॉडी का सेंसेशन जो हम ब्रेन से कैरी करते हैं और जहाँ बॉडी के जिस पार्ट पे भी लेके जाना वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो उस कंडीशन में नर्व्स जो है वीक होते चले जाते हैं और वो नमनेस आनी शुरू हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता है या शुरू हो जाती है। जैसे हाथों में आया, सपोज किसी को हाथों में आया तो हाथों में आएगा तो क्या है कि जैसे यहाँ एक नर्व दबी जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम नाम से एक डिजीज़ होती है, CTS बोलते हैं। अगर यहाँ नर्व दब गई तो उसकी वजह से हाथ सुन्न हो जाएंगे या रिस्ट पतली पड़ जाएगी, हाथों के अंदर पावर नहीं रहेगी, कुछ ग्रिप नहीं कर सकते, पेन से लिख नहीं सकते। अगर न्यूरोपैथी पैरों में आ गई है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ नहीं जा रहा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से नहीं जा रहा, तो पैर सुन्न हो जाएंगे। इतने चिल्ड रहने लग जाते हैं कि रात को सोते टाइम या लेटे हुए टाइम पे कंफर्टेबल फील नहीं करते। उस टाइम लगता है कि कुछ तो ऐसा ढकूं या कुछ तो ऐसा कवर करूं जिससे इन पैरों को रिलैक्स मिले। इसको कहते हैं न्यूरोपैथी। नाम अलग अलग हैं जैसे मैंने बोला आपको, तो लेकिन कुल मिला के जो बात है वो ये कि नर्व्स के अंदर ब्लड सप्लाई ना होना इज़ अ कॉज ऑफ डिजीज़। अब क्या होता है कि ज़्यादातर मेडिकल साइंस में ये बोल दिया जाता है कि न्यूरोपैथी का कोई ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। फ्रेंड्स, गर्दन में जब नर्व दब जाती है तब भी हाथ सुन्न हो जाते हैं, लेकिन वो न्यूरोपैथी नहीं है। दिस इज़ ड्यू टू नेक प्रॉब्लम। गर्दन के अंदर अगर वर्टेब्रास के अंदर किसी तरह की नर्व कंप्रेशन है, उसकी वजह से परेशानी आई है, तो इट इज़ वेरी इजीली क्योर्ड। सेम हमारे बैक में आता है, कमर के अंदर भी अगर नर्व दब गई है, जिसको कि डिस्क एनक्रोचमेंट भी बोलते हैं, डिस्क प्रोलक्स भी बोलते हैं, डिस्क डेसिकेशन भी बोलते हैं। कुल मिला के बात है कि अगर वहाँ नर्व कंप्रेस है और वो रेडिएट होकर आपके बटक से होती हुई, जैसे कि यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको, अगर बैक में यहाँ नर्व दबी है तो ये बटक से होती हुई पूरे लेग में पीछे की तरफ से जाएगी या इधर साइड से होती, यहाँ से होती हुई साइड से यहाँ जाएगी। और नुकसान क्या होगा कि पैर सुन्न हो जाएगा या पैर ड्रॉप कर जाते हैं, इस तरह फुट ड्रॉप कर जाता है। इसके साथ ही पैर पतला पड़ जाता है। कई लोगों की समस्या ऐसी भी आती है कि वो चलने में नहीं चल पाते, पैर उठा के नहीं चल पाते। ये सब क्या है, नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। जहाँ बहुत सारी साइंस इसके आगे हाथ खड़े कर देती हैं, वहीं एक्यूपंक्चर और माइक्रो एक्यूपंक्चर, दो तरह का एक्यूपंक्चर यूज़ होता है, क्लासिकल एक्यूपंक्चर और माइक्रो एक्यूपंक्चर। मैं दोनों ही टेक्निक यूज़ करती हूँ। एक्यूपंक्चर में न्यूरोपैथी पूरी तरह क्यूरेबल है, 100% क्यूरेबल है, और क्योर होने के बाद दोबारा नहीं होती ये भी श्योर रहता है, बशर्ते कि लाइफ स्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए। आज इसी से रिलेटेड आज मेरे साथ में हमारे पुराने एक पेशेंट बैठे हैं और इनका ट्रीटमेंट कोई ज़्यादा नहीं चला, मेरे ख्याल 15-16 दिन का ही टाइम हुआ है। उनके हाथ सुन्न होते थे। अभी ये अपने बारे में खुद ही बताएंगे कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम थी, या वो आप इधर आ जाएं सर, उनको क्या फीलिंग होती थी और उनके हाथों में क्या था। इधर तो उनको आप सुनेंगे तो समझेंगे इसके बारे में। बाकी मैं तो आपको टाइम पे बता ही देती हूँ। आपके आप पब्लिक से मुखातिब हैं, अपने बारे में बताएं आप। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं शुगर से लगभग 20-22 साल से परेशान हूँ। और अभी 1-2 महीने से मेरे हाथ सुन्न होना शुरू हो गए, दर्द होना शुरू हो गया मेरे हाथ के मसल में, और मैं रात को उठ जाता था नींद में घबरा करके। मुझे समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे B12 विटामिन की कमी बताई। मैंने वो लेना शुरू किया, लेकिन जब मुझे 1-1.5 महीना हो गया B12 खाते हुए और मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा, तो मुझे मेरी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि आप एक्यूपंक्चर में जाइए। यहाँ पे जो है दादू क्लिनिक है, एक्यूपंक्चर क्लिनिक पीतमपुरा, आप यहाँ जाइए और वहाँ ज़रूर आपको इलाज मिलेगा। और मैं आज सोचता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया, अपनी डॉक्टर की बात मानी, और मुझे आज 12-13 दिन हुए हैं यहाँ पे आते हुए।
मेरे को रात को बहुत अच्छी नींद आती है। मेरे को हाथों में जो दर्द था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उंगलियों में थोड़ा खिंचाव महसूस होता है क्योंकि अभी सिटिंग पूरी नहीं हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-4 दिन में मैं इस समस्या से निजात पा जाऊंगा। आप मैं अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैडम, बहुत धन्यवाद। मैं आज सोचता हूँ मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया कि मैं आपके पास आया, एक्यूपंक्चर के तो पास क्या आया। ऐसा लगता है आपको यहाँ कोई दवाई या किसी तरह का कोई दवाई साइड नहीं, इफेक्ट वाला कोई ट्रीटमेंट है? कोई दवाई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ प्रिस्क्राइब नहीं, कोई आपको परहेज नहीं करना, सबसे बड़ी बात कुछ क्या नहीं। ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दिखाइए तो। ये आपके हाथ पे उंगलियां लगी हुई, पैर ये नीडल लगी हुई है जो है इस तरह की। ये नीडल लगी हुई ये है, देख रहे इसी हैं के आप? थ्रू जो है इलाज होता है बस। हाँ। तो आप इसको ठीक लग समझ रहे हैं, आपके हिसाब से ये मैं ठीक है? बहुत अच्छा सोच रहा हूँ। और जबकि मैडम ने जैसे पहले कहा कि डायबिटिक न्यूरोपैथी जब आ जाती है तो बड़ा मुश्किल है, एलोपैथी में लोग मना भी कर देते हैं और अपना इलाज लंबा खींचते रहते हैं, लेकिन यहाँ मेरे को 10-12 दिन में जितना आराम आया, मैंने कभी किसी से सुना नहीं कि इतनी जल्दी आराम भी आता है। आपने मुझे बताया कि आपके पहले भी कोई मिलने जुलने वाले हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करा के गए हैं। हाँ, कोई 20-22 साल पहले मैंने ही अपने एक फ्रेंड को यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया था। वो यमुनानगर से आते थे, उनके इन लॉज से चंडीगढ़ रहने वाले थे। वो चंडीगढ़ से यहाँ आए मेरे कहने पे, और उन्होंने यहाँ पे रूम जो है रेंट पे लिया और यहाँ इलाज करा करके गए और बहुत खुश रहे वो। ठीक हो गए आज थे? तक बहुत खुश हैं, उन्हें वो दोबारा समस्या नहीं क्या है। प्रॉब्लम थी? उनको भी पैरों में दर्द की समस्या थी, और क्योंकि ओल्ड एज होने की वजह से और भी समस्याएं थी, और सारी समस्याएं यहाँ पे आकर के उनकी दूर हुई और बहुत अभी ही तक ठीक है? बहुत अच्छा है। ये बहुत बढ़िया थेरेपी है और मैं सबको प्रेस्क्राइब करूंगा कि आपको कैसी भी समस्या है। सबसे अच्छी बात यह है कि पंचर में कोई भी समस्या है सबका इलाज है, और कोई परहेज नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा कुछ खाना नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं इन्हीं पॉइंट्स को जो है पंच करके जो है ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखा फ्रेंड्स आपने, जैसे कि दीपक जी ने बताया कि उनकी समस्या जो थी नर्व्स की थी, डायबिटिक है, काफ़ी मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, पर न्यूरोपैथी की जब प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ कोई मेडिसिन काम नहीं करती, कोई साइंस काम नहीं करती। लेकिन एक्यूपंक्चर 100% सक्सेस है। इसलिए मैं आप सबका ये मैं कहना चाहूँगी कि जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है, आपको, आपके मिलने वालों को, किसी को भी है, उसको इस साइंस के बारे में ज़रूर बताएं। और आप सभी का फिर से मैं स्वागत करती हूँ दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में। आप सभी का वेलकम है। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो सभी लोग, जो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है या जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो रोग को मिटाने की करते हैं। इसके साथ जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि जिन लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।